आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम थॉमस एक्विनास के विधि संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। थॉमस एक्विनास ने यूनानी तथा रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की, अर्थात कानून से संबंधित जो विचार यूनानी विचारधारा में और रोमन विचारधारा में थे, उन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास थॉमस एक्विनास के द्वारा किया गया। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक और बुद्धि का परिणाम हैं। वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा का परिणाम नहीं माने जाते। रोमन विचारधारा के अनुसार कानून बुद्धि पर आधारित किसी सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति माने जाते हैं। एक्विनास ने इन दोनों विचारधाराओं के में समन्वय स्थापित करते हुए कहा कि कानून बुद्धि के भी परिणाम होते हैं और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति का भी परिणाम होता है। एक्विनास ने दोनों विचारधाराओं में जो कानून से संबंधित थी, इनमें समन्वय स्थापित करते हुए कानून की परिभाषा दी। वो इस प्रकार है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का उत्तरदायित्व होता है। यह परिभाषा एक्विनास के द्वारा कानून की दी गई है। एक्विनास द्वारा कानून की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जिनका एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। पहला, एक्विनास के अनुसार कानून शासन के आदेश होते हैं, अर्थात किसी भी समाज में शासन करने वाले राजा के विवेक की अभिव्यक्ति ही कानून होती है। दूसरा, एक्विनास के अनुसार कानून का लक्ष्य हमेशा जनहित होता है और कानून के रूप में जो भी आज्ञा या आदेश दिए जाते हैं वे मनुष्य को सामान्य सुख की ओर ले जाते हैं। तीसरा, एक्विनास के अनुसार राज्य की या समाज की समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है, या तो जनता संस्थापक हो सकती है या वह कार्य उस प्रतिनिधि के द्वारा संपादित किया जा सकता है जो उस समाज या राज्य की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं या संपूर्ण जनता के हितों की रक्षा करते हैं। चौथा, एक्विनास के अनुसार कानून को तभी अपनी शक्ति प्राप्त होती है जब कानून की समुचित रूप से शासक के द्वारा उद्घोषणा की जाती है। अगर कानून के रूप में किसी कानून की उद्घोषणा नहीं की जाती है तो कानून को वो शक्ति प्राप्त नहीं होती है जो उसको होनी चाहिए। एक्विनास ने कानूनों को 4 श्रेणियों में रखा है। पहला, शाश्वत कानून, इटर्नल लॉ। दूसरा, प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। तीसरा, देवीय कानून, डिवाइन लॉ। और चौथा, मानवीय कानून, ह्यूमन लॉ। ये 4 प्रकार के कानूनों को एक्विनास ने हमारे सामने रखा है। चारों कानूनों में एक्विनास ने शीर्ष स्थान शाश्वत कानून को दिया है। यह अमानवीय कानून है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कानून तथा देवीय कानून के 2 अन्य प्रकार एक्विनास ने बताए थे, जिनका मानव के भौतिक जीवन से सीधा संबंध नहीं है।
मानवीय कानून ह्यूमन लॉ को ही एक्विनाश कानून का ऐसा प्रकार बताते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ होता है। पहला कानून का जो प्रकार है वो है शाश्वत कानून। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला शाश्वत कानून एक्विनास के अनुसार जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को संचालित करता है वे सिद्धांत ही शाश्वत कानून कहलाते हैं। शाश्वत कानून का संबंध दैवीय या ईश्वरीय विवेक से होता है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वर की ही इच्छाएं हैं, ऐसा एक्विनास के द्वारा माना जाता है। एक्विनास ने शाश्वत कानून को अन्य सभी प्रकार के कानूनों का स्रोत बताया है और कहा है समस्त सृष्टि, मानव, जीव, जड़ पदार्थ आदि सभी शाश्वत कानून के ही अधीन हैं और मनुष्य के लिए शाश्वत कानून का पूर्ण रूप से अध्ययन करना असंभव बताया है। दूसरा प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ। थॉमस एक्विनास प्राकृतिक कानूनों के बारे में कहता है कि प्राकृतिक कानून की सहायता से मनुष्य को अच्छे बुरे, सत्य असत्य को पहचानने की शक्ति मिलती है और प्राकृतिक कानून का प्रमुख सूत्र एक्विनास के द्वारा बताया गया है जो इस प्रकार है कि भलाई की जाए, भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का परित्याग किया जाए। एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून की उत्पत्ति शाश्वत कानून से होती है, किंतु ये अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। ये कानून अर्थात प्राकृतिक कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान में ये भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं और प्राकृतिक कानूनों को एक्विनास ने विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त बताया है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पति हो, सभी वस्तुओं में प्राकृतिक कानून समान रूप से पाया जाता है और एक्विनास ने बताया कि प्राकृतिक कानून मनुष्य की अनेक स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति करता है, जैसे आत्मरक्षा, बच्चों की शिक्षा, परोपकार, संतान उत्पादन आदि। तीसरा कानून मानवीय कानून या ह्यूमन लॉ। एक्विनास के अनुसार मानव समाज में शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ दंड की व्यवस्थाएं की गई हैं और इनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। ये सभी प्राकृतिक कानूनों के अंतर्गत आती हैं। मानवीय कानून के अंतर्गत आती हैं। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, परंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। एक्विनास के अनुसार मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पर आधारित होते हैं और मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक होते हैं। एक्विनास के अनुसार मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अपरिभाषित और अनिश्चित होते हैं, इनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती है। चौथा दैवीय कानून डिवाइन लॉ। दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है
और जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किए जाते हैं। एक्विनास ने दैवीय कानूनों को शाश्वत विधि भी बताया है, जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है, जिनका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। एक्विनास ने दैवीय कानूनों का उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाना बताया है, जिसे हम मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून प्राकृतिक विवेक की खोज का परिणाम न होकर ईश्वरीय कृपा है। मानवीय कानून गलती कर सकते हैं, लेकिन दैवीय कानून गलती नहीं कर सकते। एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून मनुष्य के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं। दैवीय कानून मनुष्य के एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून मनुष्य के उन अपराधों और पापों का शमन भी करते हैं जो मानवीय कानून की पहुंच से परे हैं। एक्विनास ने दैवीय कानून को दो भागों में बांटा है। प्रथम, प्राचीन दैवीय कानून जो ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित हैं। द्वितीय, नए दैवीय कानून जो न्यू टेस्टामेंट पर आधारित हैं। इनके पालन का आधार मानवीय विवेक नहीं, अपितु मानव की आस्था है। ये 4 प्रकार के कानून एक्विनास के द्वारा बताए गए हैं।